नमस्कार दोस्तों। प्रिंसिपल नंबर 1 सेंटर पॉन सेंटर स्क्वायर्स से शुरुआत करते हैं। क्यों वाइट से फर्स्ट मूव में E4 या D4 खेलना चाहिए? तो यहाँ पर हम सबसे पहले E4 के बारे में देखेंगे। E4 चलने से बिशप और क्वीन की जो डायगोनल्स हैं वो ओपन होती है। अब यहाँ पे बेसिक रूल ये है कि ब्लैक अपने फर्स्ट मूव में इनमें से किसी भी पॉन को अगर 1 स्टेप चलता है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थियरी वो ऐसे कौन से पॉन्स हैं जिनके चलने से फर्स्ट मूव में वो मूव करेक्ट हो सकता है। तो वो है पहला B6, दूसरा C6, तीसरा D6, चौथा E6 और पांचवा G6। ये 5 मूव करेक्ट हैं ब्लैक से फर्स्ट मूव में अगर इन में से किसी भी पॉन को 1 स्टेप चलना है तो। वो कैसे? क्योंकि ये जो 5 पॉन आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटर स्क्वायर्स में से किसी भी एक स्क्वायर को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप C पॉन देख रहे हैं वो D5 को कंट्रोल कर रहा है, D पॉन E5 को कंट्रोल कर रहा है, E पॉन D5 को कंट्रोल कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि जो B6 का पॉन है, जैसे मैंने पॉन को चला है B6 स्क्वायर पे, वो इन 4 सेंटर स्क्वायर्स में से किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये मूव करेक्ट क्यों है? यहाँ पर वाइट खेलता है D4, ब्लैक खेलेगा बिशप B7। तो अब ये जो बिशप है वो D5 एंड E4 इन दोनों स्क्वायर्स को कंट्रोल करता है। सिमिलरली अगर किसी ने E4 के सामने ब्लैक से G6 खेला है, अगेन वाइट यहाँ पे D4 खेलेगा और ब्लैक जो है वो बिशप को G7 चलेगा। तो जो ब्लैक बिशप है वो E5 एंड D4 ये दोनों स्क्वायर्स पर वो कंट्रोल करता है। इसीलिए ये B और G पॉन के जो मूव्स हैं वो करेक्ट हैं। अब जहाँ तक C6 की बात हो रही है तो ये कैरोकान डिफेंस है, D6 खेलने से पग डिफेंस है, E6 खेलने से ये फ्रेंच डिफेंस है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने A6 खेला तो क्या ये सही है कि गलत है? एज पर द रूल मूव इज करेक्ट। उसकी जो चाल है वो रूल्स के हिसाब से सही है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी के हिसाब से A6 गलत है। क्योंकि इनके चलने से ना ही मेरे बिशप्स की डायगोनल ओपन हुई, ना ही मैं सेंटर के जो 4 स्क्वायर्स हैं उनमें से किसी भी एक स्क्वायर या ज़्यादा स्क्वायर पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब F6 मूव भी अपने आप में प्लानिंग के हिसाब से गलत है, क्योंकि ये स्क्वायर हमारे नाइट का होता है F6 पे जाने के लिए। भले ही हम यहाँ पर E5 कंट्रोल कर रहे हैं पर ये गलत है। H6 ये मूव भी प्लानिंग के हिसाब से गलत है, रूल्स के हिसाब से सही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्लैक ने अपने फर्स्ट मूव में अगर E5 खेला है तो क्या वाइट को यहाँ पे D4 खेलना चाहिए? तो आंसर है नो। जो बेसिक प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग नो है, बिकॉज D4 E क्रॉस D4 क्वीन क्रॉस D4 पे नाइट C6 आएगा, क्वीन को हटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेयर D4 ED4 के बाद वाइट प्लेयर अगर C3 खेलता है, वो गैम्बिट खेलता है, तो वो उसकी चॉइस है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक प्लानिंग की। अगर ब्लैक ने D5 खेला है तो क्या वाइट को यहाँ पे E5 खेलना चाहिए? गलत, क्योंकि वो एक ही पॉन को सेकंड टाइम मूव करेगा तो उसका एक ही पीस बाहर आएगा और मेरे नाइट C6 खेलने पे मेरे 2 पीसेस बाहर आएंगे और वो नाइट उस पॉन पर अटैक करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर E4 के सामने ब्लैक ने C5 खेला है तो जो D4 खेलने पर, चूंकि यहाँ पर सिसिलियन डिफेंस खेला गया है, तो बेसिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से D4 मूव है वो थोड़ा सा गलत है। अदरवाइज मोरा गैम्बिट की अगर हम बात करते हैं सिसिलियन डिफेंस के अंदर,
जिसमें D4 आता है, C इंटू D4 आता है, और वाइट अगेन C3 खेलता है, एक पॉन सेक्रीफाइस करता है, और अगर ब्लैक ने D क्रॉस C3 मारा तो नाइट क्रॉस C3 आता है, जो एज पर इंटरनेशनल थियरी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर वाइट को नाइट F3 खेलना चाहिए। पहले बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग रहते हैं तो फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि C, D और E पॉन्स के अलावा अगर ब्लैक ने अपने फर्स्ट मूव में किसी भी पॉन को 2 स्टेप्स चला तो वो रूल्स के हिसाब से तो सही है, पर प्लानिंग के हिसाब से गलत है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वो जो बिशप है वो ही इस पॉन को मार देगा। वैसा ही F5 भी गलत है। G5 खेलने से भी ना ही हम सेंटर स्क्वायर्स में से किसी एक को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही हमारे पीसेस बाहर आएंगे। जो प्लेयर्स फर्स्ट मूव में ब्लैक से A5 और H5 खेलते हैं, इंडिया में आज भी कई जगह जिन स्टूडेंट्स या प्लेयर्स ने चेस को सीखा नहीं है, वो आज भी अपने रुक्स को H6 और A5 खेलने के बाद A6 से निकालते हैं, जो कि डायरेक्टली अगर सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल वाइट ने किया है तो उन बिशप्स का टारगेट बन सकते हैं। तो ये E4 खेलने पर सेंटर स्क्वायर्स को कैसे क्या कंट्रोल किया जाता है, इसमें आगे हम जानेंगे फर्स्ट मूव में D4 खेलने पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।